जीवन का मूल धर्म और चिंतन प्रेममय हो जाना है। और वास्तव में यह प्रेम पंथ अति कठिन है और जीवन के सारे रास्ते बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, मगर अपने हृदय में, दिल में प्रेम की चाहत पैदा कर देना और भगवान में अपने आप को लीन कर देना अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक दुष्कर है। यूं तो जीवन में हजारों काम करते हैं, यूं तो जीवन में हजारों खेल खेले हैं, मगर जब तक भक्त और भगवान का या शिष्य और गुरु का प्रेममय संबंध नहीं बनता, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि प्रेममय संबंध बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय से उसको देखें, अपनी आंखों से नहीं देखें। हमारे हृदय में एक आंखें बने और हृदय में ही जबान बने। ये बहुत कठिन बात है। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि मैं सीता के रूप का वर्णन कर नहीं सकता। इसलिए वर्णन नहीं कर सकता कि उस सीता को आंखों ने देखा है और आंखों के पास जबान नहीं है, और जबान वर्णन कर सकती है मगर जबान के पास आंखें नहीं है। मगर सही अर्थों में देखा जाए तो यदि प्रेम करना है, यदि जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है, यदि जीवन को अपने आप में उस जगह पहुंचाना है जहां हमारा मकाम है, जहां हमारा रास्ता है, जहां हमारा लक्ष्य है, तो उस ईश्वर तक या उस गुरु तक पहुंचने का पूरा रास्ता प्रेममय है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने और हमारे दर्शन ने, हमारी विचारधारा ने और हमारी भावनाओं ने एक नया रास्ता निकाला है। और वह नया रास्ता यह था कि हमने ईश्वर को प्रेमिका मान लिया, हम प्रेमी बने। क्योंकि जो प्रयत्न करता है वह प्रेमी करता है। प्रेमी उस प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है, जी तोड़ अपने आप को फना कर लेता है, अपने आप को जिंदगी कुर्बान कर लेता है, मगर उसके जीवन का लक्ष्य, उसके जीवन का चिंतन एक ही है कि मैं अपनी प्रीतमा को प्राप्त कर लूं। कबीर ने ऐसा ही किया, सूर ने ऐसा ही किया, तुलसी ने ऐसा ही किया, रैदास ने ऐसा ही किया, नानक ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस प्रभु को अपने प्रेमिका के रूप में देखा, सौंदर्य का एक जाज्वल्यमान स्वरूप देखा कि वास्तव में वह प्रेम करने लायक है। मगर उससे प्रेम करने के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हृदय को जागृत करें, चैतन्य करें, हृदय के लिए आंख बनाएं, हृदय के लिए जबान बनाएं। हम अपने जीवन को कुछ एहसास कराएं, हम एहसास करें कि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, हम एहसास करें कि उस जीवन की आनंद, उस जीवन की पूर्णता यह है कि हम उसे प्राप्त करके ही रहे। और जो ये बात निश्चय कर लेता है, जो मन में ये सोच लेता है कि मुझे हर हालत में उस प्रेमिका को प्राप्त करना ही है, तो फिर भले ही धूप, गर्मी, सर्दी, अपमान, जिंदगी की उबड़ खाबड़ राहें उसको कहीं बीच में नहीं रोक सकती, कोई तूफान उसको नहीं रोक सकता। जिंदगी में कहीं किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार की परेशानी उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी का लक्ष्य बिल्कुल अपने आप में साफ होता है। यद्यपि यह पथ बहुत कठिन है, कठोर है, और रास्ते बहुत सरल हैं। मंत्र साधना बहुत करनी सरल है, ध्यान लगाना बहुत आसान है, हम समाधि लगा करके ईश्वर को प्राप्त करें, यह बहुत सरल है। मगर प्रेम के द्वारा उसको प्राप्त करना जीवन का एक बहुत बड़ा ऊंचा तजुर्बा है। इसलिए ऊंचा तजुर्बा है कि इसमें हमारी आंख नम होती है, आंख में से आंसुओं की धारा बहती है, एक अजीब सी उदासी हमें चारों ओर से घेर लेती है, एक अजीब सी वीरानगी हमारी जिंदगी में आ जाती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ रस रहा नहीं, जिंदगी में कोई आनंद नहीं रहा, कोई रस नहीं रहा, किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार विचार नहीं रहा। केवल जिंदगी का एक लक्ष्य, केवल जिंदगी का एक विश्वास होता है कि किसी प्रकार से हम उसे प्राप्त कर लें जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे गमख्वार, मेरे दोस्त, तुम्हें क्या मालूम, जिंदगी मौत की मानिंद गुजारी मैंने। ये पूरी जिंदगी तो गुजारी, मगर ऐसे गुजारी जैसे कोई मौत को मैंने अपने आस पास मंडराते हुए देखा है। हर समय एक उदासी रही, हर समय ये घबराहट रही कि मैं अपनी जिंदगी में उसको प्राप्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। मैं अपनी जिंदगी में अगर गुरु को प्राप्त करना चाहता हूं और यदि नहीं प्राप्त कर सका, गुरु में लीन नहीं हो सका, तो फिर जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह पाएगा। और
इस जिंदगी के उन हजार हजार तजुर्बों में सहारे भी मिले तो मौत के परवाने भी मिले। हर बार आशंका रही, हर बार एक टकराहट रही, हर बार मन में एक घबराहट रही। ऐसा लगा कि जैसे इस जीवन में मैं सफलता प्राप्त कर भी सकूंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो उस महबूबा को प्राप्त करना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने आप को उसमें लीन करने की क्रिया करनी है। कभी जिंदा रहने की कल्पना होती है, कभी मौत होने का तजुर्बा हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी है ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी कुछ घड़ियां बाकी हैं और हम शायद इस जिंदगी में कुछ मिल सके। यह तो जिंदगी का एक मौत और जिंदगी के बीच में एक खेल चलता रहता है। मगर इसमें भी जो रास्ता और रास्ते पर चलता ही रहता है, जिसने जिंदगी में निश्चय कर लिया कि मुझे हर हालत में इस रास्ते को पार करना है, अगर एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना है और प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए कुछ भी बेमानी नहीं होता। युद्ध को जीतने के लिए किसी भी प्रकार की स्थिति, किसी प्रकार की तरकीब अपनाई जा सकती है, और प्रेम को जीतने के लिए, प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए कोई भी स्थिति, कोई भी तरकीब प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई तरकीब गौण नहीं होती, गुरु को प्राप्त करने के लिए कोई तरकीब व्यक्त नहीं होती। वह तो एक जिंदगी और मौत की बात है। मौत से भी ज्यादा बदतर सजा हो तो उसको भी हम भुगतने के लिए तैयार हैं। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले हैं। जिंदगी धूप और छां रही है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जिंदा रहने के ही सहारे मिले हैं। कई बार ऐसा लगा है कि शायद वो आवे, कई बार ऐसा लगा कि शायद जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं जब इतना याद करता हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझे मिले ही नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब इस जिंदगी में मिलना नहीं हो पाएगा, यह सारी जिंदगी आंसुओं के साथ बीत जाएगी, यह सारी जिंदगी इस उच्छ्वासों के साथ बीत जाएगी, सिसकारियों के साथ बीत जाएगी। हर चंद रहे इश्क के गम सख्त हैं लेकिन, हर चंद रहे इश्क के गम सख्त हैं लेकिन, इस राह के कुछ गम हमें प्यारे भी मिले। इस जिंदगी में गए, इस रास्ते पर चले, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कुछ कदम भरे, तो इसमें कांटे बहुत मिले, इसमें खार ने हमारे दामन को बहुत ज्यादा पकड़ा, हमारे कपड़े जार जार हुए। मगर कुछ गम हमें ऐसे भी मिले जिनको हमने पाला, उन गमों के सहारे जिंदगी काटी। वे गम हमें बहुत ऐसे लगे कि जैसे हमारे पड़ोसी हों, हमारे आसपास के कोई हों, और उन गमों से एक दोस्ती हो गई। अब तो जिंदगी के आलम में कुछ रहा नहीं, कुछ गम रहे, वे तो मेरे हैं, ये गम तो मेरे हैं, और दुनिया मुझसे कुछ भी छीन ले, कुछ भी ले जाए, इस बात का मुझे अब अफसोस नहीं रहा। मगर अफसोस इस बात का रहा कि यदि गम भी चला गया, अगर इंतजार भी चली गई, यदि कसक चली गई, यदि सिसकारी चली गई, तो फिर मेरे पास बचेगा भी क्या? क्योंकि अब तो जिंदगी में उससे मिलने का तो भरोसा नहीं रहा। मगर यह भरोसा तो रहा है कि मेरे पास मेरी आहें हैं, मेरे पास मेरे उच्छ्वास हैं, मेरे पास मेरी सिसकारियां हैं, मेरी उदासी है, मेरी बेचैनी है, मेरी तड़फ है। और ये तड़फ ही अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो फिर जिंदगी का मकसद मतलब क्या हो जाएगा? कुछ अपनी वफाओं से उम्मीद भी हमको, कुछ उनकी निगाहों के सहारे भी मिले हैं। कुछ हमें अपनी उम्मीद थी, कभी भी उनकी तरफ से इशारे भी मिले। कुछ ऐसा लगा कि शायद उनके हृदय में भी, उनके दिल में भी कुछ चाहत है। बाकी हर समय ऐसा रहा कि शायद एक तरफ से ही चला जा रहा है, शायद एक ही तरफ से मैं पगडंडी भर रहा हूं, सामने वाले की तरफ से तो कहीं कोई संकेत, कोई इशारा है ही नहीं। प्रभु ने तो कोई इशारा किया ही नहीं, प्रभु की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला। मगर नहीं, मेरी इस जिंदगी, मेरी इस गम की जिंदगी में, जहां मैंने अपनी जिंदगी को आगे पार किया, कभी अपनी वफाओं पर, अपने विश्वास पर, अपने तजुर्बों पर भरोसा रहा, तो कभी कभी उनकी तरफ से संकेत भी मिले, इशारे भी मिले, और मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, चाहत केवल मेरे अंदर ही नहीं, उनके अंदर भी चाहत है, वह भी मुझे प्राप्त करना चाहती है। इल्जाम तगाफुल हमें तस्लीम है लेकिन, बदले हुए अंदाज तुम्हारे भी मिले हैं। क्या कीजिए तकदीर से हारा नहीं जाता, गोराहा में तकदीर के मारे भी मिले हैं। तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर, कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले हैं। और मैं इस उम्मीद पे तो जिंदा हूं, यही तो एक उम्मीद है कि मैं इस प्रेम के समंदर में कूद गया हूं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं।
और ऊंची आंधियां, थफेड़े, लहरें मुझे लील जाने के लिए, मुझे डुबो देने के लिए तैयार हैं। उनका एक ही प्रयत्न है, एक ही कोशिश है कि मैं समाप्त हो जाऊं। इतनी बड़ी लहरें कि मैं बच जाऊं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मगर एक यकीन है, एक विश्वास है कि तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अक्सर, सभी तूफान में नहीं डूबते हैं। कुछ ऐसे होते भी हैं, कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले हैं। हो सकता है कि मैं इन लहरों से जूझ रहा हूं, इन बेचैनी, घबराहट, इन दुखों, इन परेशानियों, इन समस्याओं से जूझ रहा हूं, और शायद मुझे किनारा मिल जाए। हो सकता है कि मेरी नाव किनारे पर लग जाए। हो सकता है कि मैं जहां जाना चाहूं वहां चला जाऊं। हो सकता है कि मैं जिससे मिलना चाहूं वह मुझे मिल ही जाए। ऐसा नहीं है कि मैं इस समुद्र में डूब करके डूबता ही चला जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है मैं डूब जाऊं, मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस, कोई गम नहीं है। अगर डूब भी जाऊंगा तो मुझे कोई मन में किसी प्रकार का विचार नहीं है। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले हैं, और मैं उन इशारों पर, उन संकेतों से, एक छोटा सा इशारा भी मेरी जिंदगी का पाथवे बना है, रास्ता बना है, और मैं उस रास्ते पर बराबर बढ़ा चला जा रहा हूं। मैं तो इस बात को जानता था, जिस दिन इस डगर पर पहली बार पांव रखा तब मुझे पता था कि यह रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। तब मुझे मालूम था कि इस रास्ते पर एक एक कदम कांटों से भरा हुआ है। मुझे मालूम था कि यहां कई रुसवाइयां होगी, कई चर्चे होंगे, कई प्रकार की बातें होंगी, लोग तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं था। मुझे विश्वास था कि ये चाहे किसी प्रकार से इल्जाम लगे, चाहे मुझ पर कितना ही जुर्म हो, जदूद हो, मगर अगर मैं अपनी राह पर मजबूत हूं, अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उस रास्ते पर चल करके अपनी उस मंजिल को पाऊंगा तो जरूर पाऊंगा। यद्यपि रास्ता कठिन है, मैं तो पहले ही समझ रहा था कि इस रास्ते में इतना आसान नहीं है। लोगों ने इस रास्ते को आसान समझ लिया है, मगर इस रास्ते पर तो जो मर्द हैं, जो बहादुर हैं, जिन्होंने जिंदगी के दामन को थाम करके आगे बढ़ने की कोशिश की है, जो निश्चय कर लिया है कि मैं किनारा पाऊंगा ही, वो इस तूफान में कूदते हैं, वो इस समुद्र में छलांग लगाते हैं, और जो छलांग लगाते हैं वे या तो डूब जाते हैं या फिर किनारा पार लेते हैं। मगर मैं ऐसा कमजोर भी तो नहीं हूं। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा है वह मिलेगा ही। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मुरब्बत, मेरी जिंदगी का एक एक तरफ उसकी याद में डूबा हुआ है। एक क्षण भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। एक क्षण भी मैं ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अकेला रहा हूं। जहां रहा हूं या तो मेरे पास आंसू रहे, या सिसकारियां रही, या उसकी याद रही। अकेला तो रहा ही नहीं, अकेला मुझे रहने दिया ही नहीं। ईशा इश्क ने चमकाई है पलकों की शलीब, ईशा इश्क ने चमकाई है पलकों की शलीब। प्यार ने दर्द की अंजील को दोहराया है, फिर किसी याद का जलता हुआ पागल झोंका मेरे सूखे हुए होठों के करीब आया है। एक झोंका सा, एक एहसास, एक सपना सा, एक विचार आया है। फिर मैं जो ही अपने आप को सुकून अनुभव करता हूं तो अपने आप को विश्वास पैदा करता हूं कि त्यों ही फिर एक झोंका आता है। मुझे सारी मेरी यादगार, मेरी स्मृतियां फिर उसमें डूब जाती हैं, लीन हो जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके बिना तो जीवित रहने की कल्पना कर ही नहीं सकता। दिल एक कांच की चूड़ी से भी नाजुक ठहरा, किस तरह इतनी बड़ी चोट को सह सकता है। जो कभी अरसे मोहब्बत से नीचे नहीं उतरा, किस तरह मौत के तहखाने में रह सकता है। आखिरी सांस की तलवार भी चल जाने दे, मुझको इस हिर्स की बस्ती से निकल जाने दे। वही संगम, वही तकदीर का पहला मिलना, तुम जहां मुझसे मिले थे मैं वहीं जाऊंगा। वह इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद भी वह कहता है कि मैं उस जगह जाऊंगा ही जहां मुझे पहली बार तुमसे मिलना हुआ है, पहली बार मैंने तुम्हें दीदार किया, पहली बार तुमसे मैंने देखा है। एक उस झलक को देख करके मैं अपनी जिंदगी में ठहर गया हूं, उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाया हूं। मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं वापस उस झलक को वापस देखना चाहता ही हूं। वो साफ कहता है कि वही संगम, वही तकदीर का पहला मिलना। तकदीर से आप पहली बार मिले और तुम जहां मुझसे मिले थे मैं वहीं जाऊंगा। ये जुदाई तो फकत है सांस का एक वक्फा, मेरे महबूब न घबराओ मैं फिर आऊंगा।
घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम मुझसे जुदाई, ये जुदाई तो एक छोटी सी बात है, एक सांस का वफा है, सांस है और नहीं है। इस सांस का मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, कोई इल्तिजा भी नहीं है। मगर मैं तकदीर का जो पहला मिलना तुम्हारा मेरा हुआ, पहली बार मैंने तुम्हारी झलक देखी, पहली बार जो अक्स मेरे दिल पे उतरा, पहली बार मेरी आंखों ने जो कुछ पहचाना, मैं वापस उस जगह, उस मोमेंट पर, उस क्षण पर वापस जाना ही चाहता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरा दिल इस बात को सहन नहीं कर सकता। दिल तो एक कांच की चूड़ी से भी नाजुक है, किस तरह इतनी बड़ी चोट को सह सकता है। मगर मैं चोट को सहन करूंगा। मैं अपने दिल को महसूस करके, निचोड़ करके उसके खून का एक एक कतरा भी निकालूंगा। इस बात का मुझे कोई गम, कोई अफसोस नहीं है। मैं दिल को मसल करके रखने को तैयार हूं। मगर एक तुम्हारी तरफ से इशारा मिले, एक तुम्हारी तरफ से संकेत मिले, एक मुझे एहसास हो कि शायद तुम्हारे हृदय में भी चाहत है, तुम्हारे दिल में भी कोई चाहत है। एक बार मुझे विश्वास हो जाए कि तुम भी कुछ चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो तो फिर सांस और सांस का वफा मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। फिर जिंदगी एक बुलबुले की तरह मैं समझता हूं, और फिर मैं इस समुद्र को एक छोटे से दरिया की तरह समझता हूं, और मैं इस समुद्र को पार कर सकता हूं, इस तूफान को जूझ सकता हूं, इस पहाड़ों से टकरा सकता हूं, इस हिमालय को सीने से धकेल करके पीछे धकेल सकता हूं, क्योंकि मैं मर्द हूं। मैंने निश्चय किया है, मैंने एक बार निश्चय किया कि जिस क्षण मैंने तुम्हें पहली बार देखा, ठीक उसी रूप को वापस देखूंगा, उसी जगह वापस देखूंगा, उसी जगह तुमसे मिलूंगा, ठीक अपने आप को तुम में डुबो दूंगा। वापस एक बार एहसास करूंगा कि तुम हो, और तुम्हें इस बात का भरोसा दिला दूंगा कि मैं तुम तक पहुंच सकता हूं, हर हाल में तुम्हारे तक पहुंचूंगा। जिंदगी की अंतिम सांस तक भी पहुंचा तो पहुंचूंगा जरूर, क्योंकि जिंदगी को तो एक दांव पे लगाया है, और जिसने जिंदगी को दांव पे लगा दिया वह इस मंजिल को, इस रास्ते को पार करेगा ही। क्योंकि एक बार जब तुम्हें देखा, जब एक बार तुम्हारा सुकून मिला, जब एक बार तुम्हारा एहसास हुआ, तो एक अजीब सी रंगत दिल में आई, एक अजीब सा विचार दिल में आया, एक अजीब सा चिंतन मन में आया कि अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो फिर जिंदगी का कोई मकसद, कोई मूल्य, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं रहा। फिर तो एक सांस ढोने की एक कल्पना रह गई, और सांस ढोकर के मैं अपनी जिंदगी को पूरा नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी को पूरा करना चाहता हूं अपने तजुर्बे से, अपनी जीदारी से, अपनी जिंदगी की धड़कनों से, अपनी ऊंचाई से, अपनी मर्दानगी से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से। और अपनी मर्दानगी को तुम्हारे सामने बिछा नहीं दिया, अगर मैं अपने सीने की धड़कनों को तुम्हारे सामने बिछा करके उस पर तुम्हें पांव रखने के लिए मजबूर नहीं कर दिया, अगर तुम्हारे हृदय में एक चाहत पैदा नहीं कर दी, अगर एक जज्बा नहीं पैदा कर दिया, एक शोला पैदा नहीं किया, तो फिर मेरा जिंदा रहना और नहीं रहना कोई अपना अर्थ नहीं रखता। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम चाहे मुझे बदनाम करो, चाहे बर्बाद करो, तुम चाहे मुझे देखो या नहीं देखो, तुम्हारी निगाहें मेरे ऊपर पड़े या नहीं पड़े, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे इस बात का कोई गम, कोई अफसोस है ही नहीं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि अंतिम क्षण क्या होगा, जब पगडंडी समाप्त हो जाएगी, जिस पगडंडी पर मैं चल रहा हूं, जहां कांटे मेरे पांव में चुभ रहे हैं, मगर इस रास्ते में चाहे कितने कांटे मिले, उन कांटों की मुझे परवाह नहीं है। इस बात का मुझे गरूर है, इस बात का मुझे तजुर्बा है, इस बात का मुझे एहसास है कि जहां पगडंडी समाप्त होगी वहां तुम खड़े मिलोगी, और जहां तुम खड़े मिलोगे वहां मैं तुमसे मिलूंगा ही, हर हाल में मिलूंगा। दिल ने सीने में तड़फ कर उन्हें जब याद किया, दरो दीवार को आमादाए फरियाद किया। ऐसा लगा कि जैसे मैंने दरवाजों से बात की, ऐसा लगा कि जैसे मैंने दीवारों से बात की। मैं फरियाद करूंगी तो किससे करूं, और कोई मेरी फरियाद सुनेगा भी क्यों? क्योंकि मेरी फरियाद तो केवल मेरे आंसू सुन सकते हैं, मेरी आहें सुन सकती हैं, मेरी बेचैनी, मेरी तड़फ सुन सकती है, या ये दरवाजे सुन सकते हैं, ये दीवारें सुन सकती हैं। वस्ल से शाद किया, हिजर से नाशाद किया, उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया। कभी हिस्ल दे करके, कभी मेरी तरफ निगाहें घुमा करके, और मैंने एहसास किया कि कोई मेरा है, कोई ऐसा है जिसके दिल में मेरी चाहत है, कोई ऐसा है जो मुझे चाहता है। और कभी तुमने मुंह मोड़ करके खड़े रहे, और ऐसा लगा कि जैसे इस जिंदगी में वीरानी आ गई है। मगर इस बर्बादी, इस परेशानी से मुझे ज्यादा हौसला मिला है, ज्यादा ताकत मिली है, मन में एक सुकून सा मिला है कि
उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया, मगर इस बर्बाद होने में एक आनंद है। बर्बाद तो वो होते हैं जो अपने आप में फना होने की कल्पना करते हैं, जो अपने आप में ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जिस रास्ते पर चलते हैं वे बर्बाद होते हैं। घटिया और कायर बुज़दिल बर्बाद नहीं हो सकते, फना नहीं हो सकते। हमको देखो गमे फुरकत के न सुनने वाले, इस बुरे हाल में भी तुझे याद किया। और क्या चाहिए सरमाया है तस्की के दोस्त, एक नजर दिल की तरफ देख लिया, शाद किया। और चाहिए भी क्या, पूरी जिंदगी कुर्बान करने के बाद और तुमसे कुछ चाहिए भी तो नहीं। तुम्हारे पास आने के बाद तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही तो चाहिए कि तुम्हारा रहम करम मेरे ऊपर हो। इतना ही तो चाहिए कि तुम्हारी एक नजर मेरे ऊपर पड़े और आप मुझे देख ले, बस। इससे ज्यादा मुझे किसी प्रकार की इल्तिजा भी नहीं है, किसी प्रकार की जरूरत है ही नहीं। मौत एक दाम में गिरफ्तारी है ताजा है जिगर, मौत एक दाम में गिरफ्तारी है ताजा है जिगर। ये न समझो कि गमे इश्क ने आजाद किया, सर है नैरंगी असबाब कहां तक कीजिए, मुख्तसर ये कि हमें आपने बर्बाद किया। हकीकत तो ये है, हम अपने आप बर्बाद नहीं हुए। हमें गरूर इस बात का है कि आपकी चाहत ने, आपकी याद ने, आपके इंतजार ने मुझे बर्बाद किया। और इस बर्बादी पर जो कुछ मैंने बनाया है, अपनी जिंदगी को, अपनी सांसों को, अपनी बेचैनियों को, अपनी तड़प को, वे आपकी इस बर्बादी पर खड़े हैं। इस बात का तो गरूर मुझे है, इसलिए है कि हजारों में से कोई एक ही तो बर्बाद हुआ और मैं बर्बाद हो सका, मैं इस रास्ते पर चल सका, मैंने पांवों को मजबूती के साथ इन पगडंडी पर खड़ा रख सका। ये रास्ता तो कठिन है, ये रास्ता तो बहुत पेचीदा है। इस रास्ते पर तो केवल कांटे हैं, इस रास्ते पर तो केवल बदनामियां हैं। मगर जो बदनामी से डर गया वो प्यार कर भी सकता है। प्यार करने के लिए सबसे पहले तो बदनामी को अपने आंचल में समेटना पड़ता है। प्यार करने के लिए तो गालियां खानी ही पड़ती हैं। जिसने गालियां ही नहीं खाई वो प्यार करेगा भी क्या? जिसने जिंदगी में थपेड़े नहीं खाए वो लहरों के बीच खड़ा भी क्या हो सकेगा? जो लहरों से नहीं जूझ सका वो समुद्र से क्या टकराएगा? और समुद्र से टकराने के लिए लहरों को अपने बाहों में समेटना ही पड़ेगा, उन तूफान को अपनी गोद में लेना ही पड़ेगा। और जो तूफान से भिड़ जाता है वो जिंदगी में पार उतर जाता है। और मैंने जिंदगी में बीच में रुकने की नहीं सोची है। मैंने जिंदगी में निश्चय किया है, जिंदगी का एक मकसद है मेरा, जिंदगी का एक तजुर्बा है, जिंदगी का एक सैकड़ा है कि मैं अपनी जिंदगी में उस मुख्तसर को प्राप्त करूं, उस इंतजार को प्राप्त करूं, उस जिंदगी को प्राप्त करूं जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी धड़कन है, जो मेरी चेतना है। और जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूं, और जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा तो तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा, मुझे सीने से लगाना ही पड़ेगा। तुम मजबूर हो जाओगे, तुम हर हालत में मुझे अपने पास बुलाने के लिए मजबूर हो जाओगे। काम आखिर जज्बा बेअख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस तरह तड़फा उनको प्यार आ ही गया। किस तरह तड़फेगा ये दिल? कुछ इस अदा से, इस अंदाज से तड़फेगा कि तुमको प्यार आएगा ही। कुछ इस अंदाज से ये दिल धड़कने की कोशिश करेगा कि आगे बढ़कर के तुम्हें अपनी बाहों में मुझे समेटना ही पड़ेगा। जब निगाहें उठ गई अल्लाह हरी में इराजे शौक, देखता क्या हूं वो जाने इंतजार आ ही गया। और जब निगाहें उठी, जब निगाहें टकराई, जब निगाहें मिली, जब मैं आपके सामने खड़ा रहा, तो फिर इंतजार अपने आप में मिलने में बदल जाएगा। वो इंतजार तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि जहां मिलन है वहां इंतजार नहीं हो सकता, जहां इंतजार है वहां मिलना हो ही नहीं सकता। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मगर मैं इस इंतजार की पूरी मुख्तसर को पार करता हुआ, इस पगडंडी को पार करता हुआ, मैं उस मिलन के क्षणों तक पहुंचना चाहता हूं जो मिलन जिंदगी का एक लम्हा है, एक जिंदगी का एक तजुर्बा है। पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी इंतजार में और केवल एक लम्हा चाहा है मिलने के लिए, मगर वह लम्हा भी मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य है, मेरी जिंदगी का एक वस्ल है। मैंने जिंदगी में एक सोचा है कि मुझे उस मिलने के एक लम्हे को, उस क्षण को प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगानी पड़े तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं। हाय ये हुस्ने तसव्वुर का फरेबे रंगो बू, मैंने समझा जैसे वो जाने बाहर आ ही गया। हां सजा दे खुदा इस ए तोहफी के गम, फिर जमाने बेअदब पर जिक्र यार आ ही गया। हाय काफिर दिल की ये काफिर जुनू अंगेजियां, तुझको प्यार आए न आए मुझको प्यार आ ही गया। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया।
जब एक बार जिंदगी को दांव पर ही लगा दिया, जान ही दे दी जिगर ने, जब जिंदगी को ही दांव पे लगा दिया, फिर कुछ मिले या नहीं मिले इस बात का तो कोई गम है ही नहीं, इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जब एक बार निश्चय कर ही लिया, सोच ही लिया, जब एक बार मन में विचार आ ही गया, फिर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। वह बेकरारी, बेचैनी, तड़फ पूरी जिंदगी भर तो थी, और पूरी जिंदगी की उस बेचैनी को एक बार एहसास तो हो गया कि मैं इस रास्ते को पार कर सकता हूं, मैं इस प्यार के रास्ते को पूरी तरह आगे बढ़कर के उस मिलन तक, उस प्रभु में, उस ईश्वर में अपने आप को लीन कर सकता हूं, विसर्जित कर सकता हूं, वहां तक पहुंच सकता हूं। और इस रास्ते को पार करना ही जिंदगी की एक नियामत है, जिंदगी का एक एहसास है। इसलिए तो कहा है कि जिंदगी का अर्थ यह है कि जिंदगी के प्रत्येक सफ़े पर, प्रत्येक पन्ने पर कोई घटना लिखी हो। हम कुछ ऐसा करें कि हर घटना बने, किसी पन्ने पर हमारे आंसू बहते हुए मिलें, किसी पन्ने पर हमारी सिसकारी हो, किसी पन्ने पर उसकी याद हो, किसी पन्ने पर हमारी आंखें खोई खोई हों, किसी पन्ने पर हम बहके हुए हों, और जिंदगी के किसी पन्ने पर उसके मिलने की चाहत हो। कहीं हम दिल के खून से इबारत लिखी हो, और किसी पन्ने पर जिंदगी को उतार करके रख दी हो। मगर हमारी पूरी जिंदगी की पुस्तक अपने आप में एक अजीब सी रंगत लिए हुए हो, ऐसे कोरी नहीं हो, जिसमें कोई रंग नहीं हो, जिसमें कोई सुगंध नहीं हो, जिसमें अपने आप में कोई हलचल नहीं हो, जिसमें कोई तूफान नहीं हो। वह जिंदगी की किताब क्या मतलब? और जिंदगी उसी की है जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, जब हमारे पास कोई काम नहीं रह पाएगा, तो ये जीवन की यादगारें जो जिंदगी के पन्नों पर हमने लिखी, वही तो हमारे होठों पर बार बार आएंगी, और उस बुढ़ापे में हमारी आंखें चमक जाएगी, उसमें भी आंखों में एक नूर आ जाएगा, एक एहसास आ जाएगा। हम एहसास करेंगे कि हमने जिंदगी एक अपनी शान से जी, एक एक दिन का हिसाब हमारे पास होगा, एक एक घटना का हमारे पास हिसाब किताब होगा। हम उन हिसाब और उन घटनाओं के बहाव में उस बुढ़ापे को काट देंगे, उस जिंदगी को काट देंगे। मौत भी अगर सामने खड़ी होगी तो मौत को भी कह देंगे, मौत ठहर, अभी तुझमें ताकत नहीं है कि तुम मुझे समेट सके, क्योंकि अभी तो जिंदगी के कुछ पन्ने लिखने बाकी हैं, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो एहसास करना है, अभी तो जिंदगी का एक नए सफ़े लिखने हैं, एक नए पन्ने लिखने हैं, जिंदगी को एक एहसास करवा देना है। मौत में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे पन्ने खाली रह जाए और मौत आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बीच रास्ते पर खड़ा हूं और मौत आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि जिंदगी में जिसका इंतजार किया वो मिले ही नहीं, मौत आ जाए। मौत इतनी आसान नहीं है, और उसके बावजूद भी मौत तो मेरी सहेली है, रोज आती है, रोज मुझसे बातचीत करती है, रोज मैं उसको पीछे धकेलता हूं, रोज मुझसे बात करने के लिए आ जाती है। इस बात का कोई गम, कोई अफसोस नहीं है। मौत तो अब मेरे पास इस मौत की निशान, इन आंसू, इस बेचैनी, इस तड़प, ये झिझक, इसके अलावा बचाई क्या है? और मुझे चाहिए भी क्या? मेरी पूंजी तो इतनी है। अगर इस घुटे हुए कमरे में थोड़ा सा भी रोशनदान खुलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाहर में आ गया हूं, चमन में आ गया हूं। थोड़ा रोशनदान खुलना ही अपने आप में मुझे बहुत बड़ी सुकून, बहुत बड़ी नियामत दे देता है। और जब मैं कुछ नहीं होता हूं और ज्यों ही मैं अकेला होता हूं, तो तुम्हारी याद और तुम्हारी यादें आकर के मुझे घेर लेती हैं। हजार हजार यादें, तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा झिझकना, तुम्हारा संकोच से बदल जाना, पलट जाना, और तुम्हारा संकोच से गड़ जाना, ये सब कुछ वे यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं और मुझे एक क्षण के लिए भी अकेली नहीं रहने देती। अकेली मुझे रहना ही नहीं देती, संभव नहीं है। इसीलिए तो हर क्षण में तुम्हारे आगोश में ही रहता हूं, हर क्षण में तुम्हारी याद में ही तो रहता हूं, और मैं इस पगडंडी को पार कर ही लूंगा। तुमसे मिलना मेरा हो ही जाएगा। मुझे तो अपने आप पे पूरा यकीन है, तुम्हें यकीन हो या न हो। मैंने तो पहले ही बताया था कि ये रास्ता बहुत पेचीदा है, क्योंकि कभी हम अपने आपे में होते हैं,
कभी हम अपने आपे में नहीं होते, कभी उनकी यादें हमारे पास होती हैं, कभी हम उनके पास होते हैं। ऐसा तो कोई क्षण होता ही नहीं कि हम अपने आप में अकेले रहें। ऐसा तो क्षण होता ही नहीं कि जब हमें उनकी याद ही नहीं हो। ऐसा जिंदगी में हो ही नहीं सकता। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, मेरे पहलू में रहे, मेरे पास रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। उसमें हम कहां थे कुछ पता ही नहीं, क्या हो गया हमको इसका कुछ एहसास नहीं हुआ। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ईमान कुफ्र और न दुनिया व दीन रहे, इश्क साद बाश की तन्हा हम ही रहे। दुनिया तो हमारे सामने थी चारों तरफ, हजारों हजारों लोग तो हमारे सामने थे, पर हम तन्हा हो गए, अकेले हो गए। कोई ऐसा लगा ही नहीं कोई हमारे पास रहे। जब हम ही थे नहीं तो दुनिया हमारे पास कहां होगी, लोग हमारे पास कौन से होंगे, बातचीत किस बात की होगी। जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, किसी और को तलाश कर। ऐ जिंदगी अब इस रास्ते में जब तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो खोए हुए हो, तुम तो बेचैन हो, तुम तो अपने आप में एक उत्सर्ग हो गए हो। जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ऐ इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। इस करने में तो अपने आप को खोना पड़ता है, अपने आप को एकदम से फना करना पड़ता है। और मैंने अपने आप को फना किया है, मगर अफसोस बात का कि फना करने के बावजूद भी वो आए और हम अपने आप में नहीं रहे, अपने होश में नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ये कैसा मजाक हो गया, ये जिंदगी की कैसी धड़कन हो गई, ये कौन सी धड़कन थी, दिल किस प्रकार से मचला, क्या हो गया हमें, ऐसा क्यों हो गया। जिस इंतजार के लिए, जिस बात के लिए पूरी जिंदगी हम तन्हा रहे, जिस मिलने के लिए हम पूरी जिंदगी परेशान रहे, और वो मिले और हम अपने होश में नहीं रहे, अपने काबू में नहीं रहे, अपनी धड़कनों में नहीं रहे। मुझको नहीं कबूल दो आलम की बुसतें, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। इस इश्क की तला की ये माफात देखना, रोने की हसरतें हैं जब आंसू नहीं रहे। और अब इस घटना पर, अब इस अफसोस पर रोने को जी करता है। इच्छा होती है कि कितनी गलती हो गई, क्या हो गया, और ये हसरतें दिल में हैं और अब आंसू रहे ही नहीं, क्योंकि इतने अधिक आंसू बहा चुके, इतनी बार आंसू बहा चुके कि अब आंख में आंसू नहीं है, अब इस आंख में किसी प्रकार का पानी का कोई कतरा नहीं है। मगर इस बात का तो कोई अफसोस है भी नहीं। अफसोस इस बात का नहीं है कि हम अपने आपे में रहे कि नहीं रहे। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, मेरे लिए तो ये अपने आप में एक मौज मस्ती की बात है कि हम चाहे अपने आपे में नहीं रहे या रहे, मगर वो हमारे पास आए और रहे। इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जिस जिंदगी को हमने प्राप्त करने की कोशिश की, जिस धड़कन को, अपनी धड़कन को बनाने की कोशिश की, जिसको हम अपने पास बिठाने के लिए मजबूर थे, चाहत थी, और वो आए, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा बन गया, जिंदगी की बहुत बड़ी नियामत बन गई, जिंदगी की बहुत बड़ी एक कहानी बन गई। और इस बात का मुझे फक्र है, इस बात का मुझे गौरव है कि मैं कुछ ऐसा कर सका कि मैं अपने आप को भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में लीन कर सका, अपने चाहत के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर सका। मैं उनके चरणों में रहा, अपने आप को दीदार किया, अपने आप को पनाह किया, अपने आप को जलवा कर दिया। मगर करने के बावजूद मुझे वह सब कुछ मिला जिसकी चाहत थी, जिसकी इच्छा थी। अब इस जिंदगी का मकसद भी क्या है, अब इस जिंदगी का मतलब क्या है। मर के भी कब तक निगाहें शौक को रुस्बा करें, जिंदगी तुझको कहां फेंकाएं, आखिर क्या करें। अब जिंदगी को कहां फेंक दें, ये तो लाश है। अब इसको कंधे पर ढोकर के भी हम कहां तक चलेंगे, कहां चलेंगे, क्या करेंगे। जख्म दिल मुमकिन नहीं तो चश्मे दिल ही वाह करे, वो हमें देखे न देखे हम उन्हें देखा करें। अब तो केवल एक हसरत बाकी रह गई है कि हम वहां जाएं, उनके पास पहुंचें, और अब उम्मीद भी नहीं रही कि वो हमें देखें। मगर वो हमें देखे न देखे,
हम उन्हें देखा करें। देखिए क्या शोर उठता है हरि में नाद से, सामने आईना रखकर खुद को एक सजदा करें। बहुत बहुत शानदार लाइन। देखिए क्या शोर उठता है हरि में नाद से, सामने आईना रखकर खुद को हम सजदा करें। हम अपने आप को अल्लाह मान लें, अपने आप को खुदा मान लें, अपने आप को ईश्वर मान लें, अपने आप को ही वह मान ले जिसकी चाहत हमारे माइंड में है, दिमाग में है। हम शीशे में अपने आप को देखें और उसी को हम सलाम करें, उसी से हम बातचीत करें। हम कहें कि तुम आए और चले गए, कमाल हो गए। और जब भक्त अपने आप में पूरी तरह से इतना लीन हो जाता है कि वो स्वयं भक्त होता है, स्वयं भगवान बन जाता है, तो अपने आप में फिर द्वैत नहीं रहता, फिर दो भाव रहते ही नहीं। वो कहता है कि मैं आईने में अपने आप को देख रहा हूं और अपने आप को ही समझा रहा हूं, और उस आईने में अपने सूरत को देखकर सूरत को ही प्रणाम कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं, उसी को कह रहा हूं कि कमाल हो गया, मैं तुम्हें जिंदगी भर याद करता रहा और तुम आए भी और बैठे भी, बोले ही नहीं और चले गए, मगर अब तुम मेरे सामने हो और अपने आईने में अपने आप को देख करके उसको हम सलाम करें। देखिए क्या शोर उठता है हरि में नाद से, सामने आईना रखकर खुद को एक सजदा करें। हाय ये मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। अपने आप को देख करके वो एक ही बात समझता है कि इस पगडंडी पर, इस रास्ते पर, जो इसका रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, इसमें बहुत बहुत मजबूरियां हैं, बहुत बहुत अपनी मगरूरियां हैं, बहुत नाकामियां हैं, मगर इश्क है तो फिर किसी बात का अफसोस, मन में गिला शिकवा होने की जरूरत भी नहीं है। हाय ये मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। हम तुम्हें सजदा करते हैं, हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हें अपनी सूरत में अपने आप को ढाल लेते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अलग रहे ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम मुझ में अपने आप में लीन हो गए। मैं अपने आप को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं ही खुदा बन गया हूं, ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा बदल गया, मेरा हालचाल बदल गया, मेरी चाल बदल गई, सब कुछ बदल गया, ठीक तुम्हारी तरह बन गया, तुम्हारी आदत बन गई, तुम्हारी तरह की आदतें, तुम्हारी तरह के स्वभाव, सब कुछ मेरा अपना हो गया। इससे ज्यादा और जिंदगी का मतलब और जिंदगी का तजुर्बा हो भी क्या सकता है। मगर यह अपने आप में द्वैत और अद्वैत भाव, अद्वैत का मतलब है कि जहां दो चीज रहे ही नहीं, न भक्त रहे न भगवान रहे, न शिष्य रहे न गुरु रहे, दोनों का अपने आप में पूर्णता से विसर्जित हो जाना ही अद्वैत है। और यह अद्वैत जहां है वही पूर्णता है। जहां मजबूरी आ जाती है, जहां रुक जाते हैं, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, कुछ होश नहीं रहता अपने आप में, हजारों कुर्बतों पर यूं मेरा मजबूर हो जाना, जहां से चाहना उनका वहीं से दूर हो जाना, निकाबे रूए नादीदा का अज खुद दूर हो जाना, मुबारक अपने हाथों हुस्न का मजबूर हो जाना, सरापा दीद होकर गर्क मौजे नूर हो जाना, तेरा मिलना है खुद हस्ती से अपनी दूर हो जाना। उससे मिलने का मतलब है मैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपने विचारों से ही दूर हो जाता हूं, अपने आप को भुला बैठता हूं, अपने आप से अलग हो जाता हूं। तेरा मिलना है खुद अपनी हस्ती से अपने दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना। इससे ज्यादा और मोहब्बत की परिभाषा वो भी क्या सकती है कि मैं तुम्हें पाने के लिए मजबूर हो जाऊं और मैं तुझे मजबूर कर दूं कि तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मजबूर कर दूं कि तुम मुझे अपनी बाहों से लगाओ, अपने गले से लगाओ। मोहब्बत क्या है, तासीर है मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना। यह एकाएक दिल की हालत देखकर मेरा तड़प उठना, उसी आलम में फिर कुछ सोचकर मसरूर हो जाना, अपने आप में लीन हो जाना, अपने आप में फना हो जाना, अपने आप में विसर्जित हो जाना। जिंदगी का एक अध्याय है, जिंदगी का एक हिस्सा है, एक एहसास है, एक मस्ती है। वही तो जिंदगी का अर्थ है कि मैं अपने आप में लीन हो जाऊं, विसर्जित हो जाऊं, मेरा कुछ अस्तित्व रहे ही नहीं। और जहां अगर मेरा अस्तित्व है तो मैं फिर मैंने इश्क नहीं किया, फिर किसी प्रकार की मोहब्बत नहीं की, फिर मैं इस रास्ते पर चला नहीं,
फिर मैं व्यर्थ है कि मैं तुम्हें प्राप्त करने की कोशिश करूं, फिर यह एहसास करना ही बेकार है कि मैं तुम्हें पा सकूंगा। जब मैं अपनी अस्थि को मिटा दूंगा तभी तो तुमसे प्राप्त हो सकूंगा, तभी तो मैं तुम्हारे पास पहुंच सकूंगा। जहां मेरी अस्थि, जहां मेरा अहम है, जहां मेरा ईगो है, जब मैं अपने अहम को दूर करूंगा तभी मैं तुम्हारे चरणों में मिल सकूंगा, तुम्हें अपने आप को मिला सकूंगा, तुम्हें अपने आप की भेंट कर सकूंगा, अपने आप में विसर्जित कर सकूंगा। मगर तुम्हें देखा और तुम्हारे मंजर को देखा, तुम्हारे हुस्न को देखा, तुम्हारे अलौकिक सौंदर्य को देखा और देखते ही रह गए। मगर मेरी आंखें क्या देखती? इन आंखों में तो देखने की ताकत रही नहीं। लेकिन मेरा खुद का हुस्न तुम्हें देखता तो तुम्हारे हुस्न को देख पाता, तो समझ पाता कि वास्तव में एक जलवा, एक शोला है, अपने आप में एक फना होने की एक मजबूरी है। इश्क की हद से निकलते, इश्क की हद से निकल जाना, मजबूरियों की हद से निकल जाना, पागलपन के जुनून से निकल जाना। इतना पागलपन, इतनी मजबूरियां, इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां कि झेलें और उस हद से, दर्द के हद से भी गुजर जाए जहां दर्द भी दवा बन जाए। इश्क की हद से निकलते फिर ये मंजर देखते, काश हुस्न यार को हम हुस्न बनकर देखते। उस हुस्न यार को, उस ईश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं, हम खुद उस सौंदर्य बनकर के उसको देखने की कोशिश करते। गुंचाओ गुल देखते या माहो अख्तर देखते, तुम नजर आते हमें और हम कोई मंजर देखते। फितरते मजबूरी वे काबू ही को चलता नहीं, फितरते मजबूरी पे काबू ही को चलता नहीं, वरना हम तो तुझसे भी तुझको छुपा कर देखते। क्योंकि एक बार तुम मुझे मिले और फिर मैं तुम्हें सबके सामने रखूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंक्षन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकदारी के पियू को लिया रिझाए। एक आंखों के अंदर तुम्हें बसा लें, आंखें बंद कर लें, न दूसरों को देखने दूं, न मैं दूसरों को देखूं, न मैं दूसरों को देखने की इच्छा रखता हूं। मुझे जरूरत भी नहीं है दूसरों को देखने की, मगर यह भी मेरी कुव्वत है कि मैं तुम्हें भी दूसरों को देखने की इजाजत नहीं दूंगा। फितरते मजबूरी पे काबू ही को चलता नहीं, वरना हम तो तुझसे भी तुझको छुपा कर देखते। फिर वही असरत है साकी, फिर उसी अंदाज से, फिर सिवा सागर के सब कुछ गर के सागर देखते। मर मिटा एक बात पर किस आन से, किस शान से आप अगर ऐसे में होते, दिल के तेवर देखते। आप भी देखते कि मैंने भी जिंदगी का एक तेवर देखा है, आप भी देखते कि मैंने जिंदगी का एक जलवा देखा है, आप भी देखते कि अगर मैंने जिंदगी में निश्चय कर लिया है तो मैं उस जगह पहुंचता ही हूं जहां मुझे पहुंचना है। जो मुझे प्राप्त करना है वो प्राप्त करके ही रहता है, हर हालत में प्राप्त करके रहता है। आप भी मेरे तेवर देखते, मेरी मजबूती देखते, मेरा विश्वास देखते, मेरा हौसला देखते, मेरी हिम्मत देखते। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बीच में रुक जाऊं, मेरे पांव बीच में रुक नहीं सकते। ये चाहे पगडंडी कितनी कठिन हो, ये चाहे रास्ता कितना ही परेशानीपूर्ण हो, दुख हो, बाधाएं हो, मगर इन बाधाओं और परेशानियों ने मुझे और मेरे पांवों को भी रोका नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरी एक ही इल्तिजा है, मेरा जो हाल हो सो हो, बर के नजर गिराए जाए। मेरा जो हाल होगा, जो होगा, जब मैंने इस रास्ते पर कदम रख ही दिया है तो अब मुझे अपने हालात पर गौर करने की जरूरत है भी नहीं। मेरा जो हाल हो सो हो, बर के नजर गिराए जा। मैं यूं ही नाला कश रहूं तो यूं ही मुस्कुराए जा। मैं चाहे इतना ही बेचैन रहूं मगर तू मुस्कुराए जा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से शायद मुझे जिंदगी की कोई डोर मिल जाए। लहजा ब लहजा, दम ब दम, जलवा ब जलवा आए जा। तिस्ना ए हुस्ने जात हूं, तिस्ना लबी बढ़ाए जा। जितने भी आज पी सकूं उज्र न कर पिलाए जा। मस्त नजर का वास्ता मस्ते नजर बनाए जा। लुत्फ से हो कि कहर से होगा कभी तो रूबरू, उसका जहां पता चले शोर वहीं मचाएगा। जहां भी पता चलेगा कि तुम हो, वहीं पूरा दिल चीख उठेगा, आवाज होगी रोम रोम से, शरीर के अंग प्रत्यंग से कि तुम मिले। मेरे चेहरे पर एक नया नूर आ जाएगा, एक नई चमक आ जाएगी, एक नई मुस्कुराहट आ जाएगी, एक एहसास होने लगेगा। लोग अपने आप में कहने लग जाएंगे कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी आंखें बोल देंगी, मेरा चेहरा बोल देगा, मेरे शरीर का अंग अंग बोलने लग जाएगा। और जिसको प्यार करना आ गया उसका सारा शरीर बोलने लग जाता है। आंखें नहीं बोलती, होठ नहीं बोलते, मगर शरीर की एक एक धड़कन, एक एक चिंगारी बोलने लग जाती है। मगर इस समय तो मेरा यह हालत है, इस समय तो मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे बगैर ये पूरी जिंदगी एक गुनाह की तरह, जैसे कोई अपराधी हो, कैदी हो,
फांसी की सजा जिसको हो गई हो, और जिस प्रकार से वो जिंदगी गुजार रहा हो, तुम्हारे बगैर ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा हूं। यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। ऐसे भी एक निगाह किए जा रहा हूं मैं, जर्रों को महीनों माह किए जा रहा हूं मैं। मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद। मैंने इस इश्क को, प्रेम को एक ऊंचाई पे पहुंचाया है। मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूं मैं। आगे कदम बढ़ाए जिन्हें सूझता नहीं, रोशन चिरागे राह किए जा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी का एक जलवे को एक रोशन किया है। मैंने एहसास करवाया है लोगों को, एक प्रेरणा दी है कि जब मिलने की चाहत है और मिलना ही है, तो फिर जिंदगी में किसी प्रकार की घबराहट, परेशानी, बाधा और अड़चनों की जरूरत भी नहीं है। फिर तो जिंदगी का एक कदम उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा ही। हम वे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर कोई कम नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे अपनाया, तुमने मुझे देखा, तुम्हारी एक नजर मुझे मिली। इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। और किसी को समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। तूने देखी वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। मुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। ये तुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी उम्र को क्यों गंवाई, इस रास्ते पर क्यों कदम बढ़ा, मेरा एक ही कदम इस रास्ते पर, इस पगडंडी पर क्यों बढ़ रहा है। ये तुम जानती हो, ये तुम जानते हो। तूने देखी वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। मुझ पे उठी वो खोई हुई साहिर आंखें, मैंने उन आंखों को देखा है, साहिर आंखें, एक शोले की तरह लपकती हुई आंखें। मुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। और इस उम्र को गंवाने का मुझे अफसोस नहीं है, मुझे तो गरूर है, मुझे अपने आप में फक्र है, मुझे अपने आप में एहसास है कि मैंने तुम पर अपनी जिंदगी लुटाई, और जिंदगी लुटाने के बावजूद भी मुझे मिला और आप मिले। मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी जफाओं का तो जिक्र क्या है, तुम्हारी वफाओं ने भी कहर ढाए हैं। मेरे हाल पर रस्क आया जहां को, मेरे हाल पर जब भी तुम मुस्कुराए तो सारा संसार मेरे ऊपर सोचने लगा। तेरे लम्स का फैज हासिल हो जिसको, वो जर्रा भी तारों से आंखें लड़ाए। ये गम तो बड़ी नील नसी आफियत है, खुदा जब गुसारों से मुझको बचाए। हमें जब भी धोखा दिया दोस्तों ने, हमें अपने दुश्मन बहुत याद आए। और जब भी दोस्तों ने धोखा दिया, जो मेरे थे, ये दिल मेरा था, उसने मुझे धोखा दिया। ये आंखें मेरी थी, इसने धोखा दिया। मेरे होठ मेरे थे, मेरी आवाज मेरी थी, मेरी जिंदगी मेरी थी, मेरी धड़कन मेरी थी, और इनने मुझे धोखा दिया। तो अब दोस्त याद आए। अब ऐसा लगा कि जो दुश्मन हैं, जिनके इंतजार में मैं एक एक क्षण तड़पता रहा हूं, शायद वो मेरे दोस्त बने। इसलिए तो तुम्हारे ऊपर जिंदगी को कुर्बान करने की एक भावना बनी। और यही तो एक रास्ता है ईश्वर को पाने का, यही तो एक रास्ता है जिंदगी को समझने का। जिंदगी का मतलब भी, मकसद भी यही है कि हम इस रास्ते पर बढ़ें, जो रास्ता प्यार का है, जो रास्ता मोहब्बत का है, जो ईश्वर से मिलने का है, जो अपने आप को विसर्जित कर देने का है, फना कर देने का है। और जब हम फना हो जाते हैं, अपने आप को लीन कर देते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, और ये मिटा देने की क्रिया जिंदगी में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। जब एक भक्त अपने भगवान पर न्यौछावर हो जाता है, जब उसके मन में एक ही बात आती है कि मुझे उसे प्राप्त करना ही है, हर हालत में उसके पास पहुंचना है, फिर वह साधना का रास्ता पकड़ता है, या मोहब्बत का रास्ता पकड़ता है, या इश्क का रास्ता पकड़ता है, या प्यार का रास्ता पकड़ता है। मगर इस रास्ते पर तो 100 कहानियां हैं, चश्मगोइयां हैं, 100 अफवाहें हैं, 100 परेशानियां हैं। घर वाले परेशान हैं, घर वालों की बाधाएं अड़चने, पड़ोसियों की बाधाएं अड़चने,
चारों तरफ के 100 ताने सुनने पड़ते हैं, मगर इन तानों को सुनने के बावजूद भी मन में एक एहसास होता है, मन में एक विचार होता है, फक्र होता है कि मैं जिस रास्ते पर बढ़ रहा हूं वो प्यार का रास्ता है, एक जज्बे का रास्ता है, दिल से दिल को मिलाने का रास्ता है, धड़कन का रास्ता है। और यदि मैं अपनी जिंदगी में उस धड़कन को पा नहीं सका, उस धड़कन को अपनी धड़कन नहीं बना सका, यदि मैं अपनी जिंदगी में उसको अपने आप में मिला नहीं सका, तो फिर जिंदगी का मकसद भी कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी का मकसद यही है कि एक बार जो सोच लूं उसे पाकर के ही रहूं, मगर इच्छा इतनी है कि एक बार ये दीदार और तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारा दीदार, तुम्हारा दर्शन, तुमसे मिलने के लिए अपने आप में बेचैन हूं। लबो रुखसार को तरसती है, जिस्म के प्यार को तरसती है, आप दिल के करीब हैं लेकिन आंख दीदार को तरसती है। इस आंख को तो केवल तुम्हारा दीदार चाहिए। ये मैं जानता हूं कि दीदार तो उसके होते हैं जो दूर होता है, और दूर हो और पास में आए, मगर तुम तो बिल्कुल दिल के करीब हो, दूर हो ही नहीं, मगर दिल के करीब हो, आंख के करीब नहीं हो। दिल तो तुम्हें देख रहा है, मगर आंख तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। उसकी इच्छा है, उसकी भावना है कि एक बार तुम सामने उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी छलछलाहट के साथ आओ और मैं तुम्हें देखूं, जी भर के देखूं, अपनी आंखों से अंदर उतार दूं, अपने आप को जज्ब कर दूं, अपने आप में पूरा विसर्जित कर दूं। ये जानता हूं कि मैं आपके काबिल नहीं हूं, मैं आपकी शान के काबिल नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी ऊंचाई बहुत ऊंचाई है और मैं तुम्हारे पैरों की रजकण के बराबर भी नहीं हूं। आपके चाहने वालों में ये अदना खादिम, ये छोटा सा नौकर, छोटा सा आदमी दास, आपके चाहने वालों में ये अदना सा खादिम आपकी शान के बराबर न सही है, तो सही जरूर है, आपके बराबर न सही, मगर है, इसका भी वजूद है, इसका भी अस्तित्व है, और है तो ये जर्रा भी आफताब बनेगा, ये जर्रा भी इस सूर्य के पास जाकर मिलेगा, सूर्य बनेगा। अब तो केवल एक ही हसरत बाकी रह गई, अब तो मन में एक ही भावना बाकी रह गई, अब तो जिंदगी की एक ही बेचैनी बाकी रह गई कि मैं सब्र करूं तुम्हें पाने की, मैं अपने पगडंडी पर बढ़ता रहूं, इंतजार करूं, मगर कब तक इंतजार करूं, किस समय तक? क्योंकि अब आंखें इंतजार करने के काबिल नहीं रही, अब मेरा दिल इतना अधिक जोरों से धड़कने लगा है कि तुम्हें चाहने लगा है। उम्मीद मर्ग कब तक, जिंदगी का दर्द सर कब तक, ये माना सब्र करते हैं मोहब्बत में, मगर कब तक? इसमें सब्र होनी चाहिए, इस बात को मैं भी समझता हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक? क्या मेरी पूरी अंधेरी रात में कभी सुबह होगी कि नहीं होगी, या इस अंधेरी रात में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी? कभी मिलना होगा भी कि नहीं होगा? पूछ कर अपनी निगाहों से तुम बता दे मुझको। मैं तो तुम्हें क्या पूछूं, मैं पूछ भी नहीं सकता, एक जर्रा आफ्ताब को कुछ नहीं पूछ सकता, मैं तो केवल एक चाहत लिए हुए हूं। पूछ कर अपनी निगाहों से तुम बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में कहीं सुबह है कि नहीं, कभी जिंदगी में तुमसे मिलना है भी कि नहीं, अपने आप को तुम्हारे पास आने के लिए कुछ इल्तिजा है कि नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी को मौत की तरह गुजारी है, इस जिंदगी का हर पहलू मैंने मौत की तरह बिताया है। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी ने तो जहर दिया, समाज ने जहर दिया, आसपास के लोगों ने जहर दिया, और हर तरह की मगरूरियां, ताने, अफवाहें, गालियां, रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें और परेशानियां, हजार हजार तरह के जहर मुझे मिले और मैं उन जहर को पीता रहा। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। जिंदगी ने हमें आजमाया कि यह जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, और हमने भी एक बार निश्चय कर लिया कि इस दुनिया में जिंदा रहना ही है, और जिस तसव्वुर को पाना है, जहां मुझे जाना है, जिससे मुझे मिलना है, उसको मिलकर के ही रहना है। वहां तक तो अपनी जिंदगी की धड़कनों को बिछाना ही है, अपने आप को पूर्णता के साथ फना होना ही है। मगर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारी आहट बहुत नजदीक है, आवाज आ रही तुम्हारी,
हवा पास तुम्हारे पास में से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खुशबू बिखर गई है। तुम्हारे सांसों की एक आवाज मेरे सरगम, मेरे वीणा के तारों को छेड़ने लगी है। कुछ आ चली है आहट उसके उधर आने की, कुछ आ चली है आहट उसके इधर आने की, तुझ पर खुदा की रहमत ए दिल जरा ठहर। ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे मौत मिल जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि वो आए और मैं मिल नहीं सकूं। ए दिल, अब इतना मत धड़क, अब थोड़ा ठहर, थोड़ा इंतजार करने दे, थोड़ा एहसास होने दे, मुझे हो जाए कि मैं तुम्हें मिल सकूं। और एक बार जब तुमसे मिल जाऊंगा तो एक जिंदगी का एक फलसफा खुल जाएगा, एक जिंदगी का तजुर्बा खुल जाएगा, लोगों के लिए रास्ता बन जाएगा, एहसास हो जाएगा कि जिंदगी का मतलब, मकसद क्या है। इस रास्ते पर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं तुझे हर हालत में पाकर के ही रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच में रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, आत्मीयता का रिश्ता है, दिल की धड़कनों का रिश्ता है, और ये धड़कनें बेकार नहीं जाती, ऐसा मुझे विश्वास है।